हर हर महादेव दोस्तों, आज के मैसेज आपके लिए कुछ ऐसे हैं। पहला कार्ड है द करेज। करेज का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने खुद के जीवन की ग्रोथ के लिए खुद में इतनी क्षमता होते हुए भी आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। जीवन की चट्टान जैसी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं, चाहे समाज हो, चाहे आपकी अपनी सोच हो, परिवार हो, रिश्ते हो, परिस्थितियाँ हो, कुछ भी हो, पैसा हो या कुछ भी, उसको आपने एक बहुत चट्टान की तरह समझ लिया है। आपको ऐसा लगता है कि बस इसे तोड़ पाना, एक खुद आप एक अपने आप को नाजुक पौधे की तरह समझ रहे हो और इसे एक बड़ी चट्टान की तरह समझ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि इससे मैं क्रॉस नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन हकीकत ये है कि किसी न किसी भी, चाहे कितनी मजबूत चट्टान क्यों ना, उनमें दरार ज़रूर होती है और उन दरारों में कहीं मिट्टी के कण होते हैं, वहाँ वर्षा भी पहुँचती है और वहाँ पे धूप भी पहुँचती है। अगर आप में वो करेज है तो उन दरारों को मौके की तरह उसका फ़ायदा उठा के आप अपने आप को अंकुरित कर सकते हैं, एक नया जीवन जी सकते हैं, आप खुद को एक मौका दे सकते हैं। एक बार जब जड़ पकड़ लेता है तो पत्थरों में, चट्टानों में भी पौधे उग जाते हैं। दूसरा कार्ड है रिबेल। रिबेल आपको बहुत ही स्ट्रेंथ वाला कार्ड है। जैसे कोई इंसान रूढ़िवादी होता है, परिवार, समाज, उन सब की बेड़ियों को यहाँ पे दिखाया गया है, चेन को तोड़ रहा है वो इंसान। तो सारी जंजीरें जो समाज द्वारा, नियम ऐसे जो जिनका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये करना है। क्यों करना है? कोई लॉजिक नहीं है, बस परंपरा है। उन परंपराओं को तोड़ते आप में इतनी शक्ति होती है। और ऐसे यकीन मानिए, ऐसे ही लोग तो इतिहास रचते हैं जो एक लीक पे चले जाते हैं। उन लोगों की कोई गिनती नहीं होती है। जो भीड़ से हटके, उस भीड़ चाल से हटके जब कोई स्टेप लेता है इंसान, तो उसकी एक पहचान बनती है, उसका विरोध होता है। जब मीरा ने कृष्ण की तरफ कदम बढ़ाया था तो उस वक्त सभी उन्हें, एक वो स्त्री थी तो बहुत इज्जत पे भी, एक राजघराने की थी तो क्या क्या नहीं कहा होगा। गलियों में घूमती थी, साधु संतों में, मर्दों की महफिलों में, सब जगह बैठती थी, भजन गाती थी। उसे सिर्फ भजन से मतलब था, उसे कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या कहते हैं। जब वो सारी परंपराओं को तोड़ के निकली तो वो आज मीरा कहलाई। अगर वो घूंघट निकाल के वैसे ही उस महल में बैठी रहती तो ऐसी हजारों रानियां आई और गई, हम किसी का नाम नहीं जानते। बिल्कुल वैसे ही ये चेन तोड़ने को वही बताते हैं। प्लस इसके हाथ में एक मशाल है। ये वो इंसान है जो खुद अपना सूरज बना हुआ है। इसके लिए कोई सूर्य नहीं है, कोई दीपक नहीं है। इसने खुद को रोशनी खुद ही दिखाई है। ये अपना प्रकाश खुद है। इसे मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं आ रहा है, ये अपना खुद मार्गदर्शक है। सूरज जो इसके कंधे पर एक स्ट्रेंथ को दिखाता है। प्लस इसका कलरफुल होना, यानी कि इसमें सभी तरीके के गुण हैं, सभी का समावेश है। इसमें एक गर्व है, इसमें ताकत है, इसमें प्रेम है, इसमें सहानुभूति है, इसमें विनम्रता भी है, इसमें सारे गुण हैं। इस पर सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा कलर डार्क है, यानी कि साहस को दिखाते हैं। ये एक बहुत ही साहसी व्यक्ति है जो हर तरीके की जंजीर को तोड़ के एक प्रकाश की तरफ बढ़ता है। और वो प्रकाश भी इसका खुद का है, जो ये खुद को दिखा रहा है, खुद अपने राह का मार्गदर्शक बना हुआ है। तीसरा कार्ड है
द ड्रीम यानी कि सपनों की दुनिया से बाहर आइए। इंसान बैठा बैठा एक फेरी टेल में घूमता रहता है कि मेरे सपनों का राजकुमार आएगा या आएगी, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि कोई ऐसा नहीं आएगा, ना ही कोई ऐसा होगा जैसा आपने सोचा है। हकीकत में लोग हमारी सोच के अनुकूल नहीं होते हैं, हमें ढलना पड़ता है, हमें ढलना पड़ता है। ये जो हम सोचते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सिर्फ सपनों में होता है। सपनों की दुनिया से बाहर आइए। अगर आपको किसी के साथ कोई इंसान आपको पसंद है तो आपको ढलना पड़ेगा ताकि आप उसके साथ रह सकें, उसके साथ रह के अपने सपनों को फिर पूर्णता की तरफ लेके जा सकें। तो अगर हम ये सोचें कि नहीं, मैं यहाँ एक जगह बैठा हूँ या बैठी हूँ और बस मैं दूर उस सपने को सच होते हुए देख रहा हूँ, नहीं, आपको 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद बदलना पड़ेगा, खुद को उन सपनों को सच करने के लिए। जैसे अगर कोई इंसान महल देख रहा है, सोच रहा है कि मुझे बहुत बड़ा महल बनाना है या मकान बनाना है, और वो बैठ के बस सोचता रहे कि मकान ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और मकान मेरी तरफ चल के आ जाए, ये इम्पॉसिबल है। जब तक आप उठोगे नहीं, मेहनत करोगे नहीं, उस महल की तरफ चलोगे नहीं। अगर बना के भी रख दिया किसी ने आपके लिए महल, तो भी आपको उठ के उस महल तक जाना पड़ेगा। उस महल के अंदर तब जाओगे जब आप उस महल के सुख को भोग पाओगे। वो महल आपकी तरफ चल के कभी नहीं आएगा। अगर है भी तो आपको उसका सुख भोगने के लिए आपको उस महल के अंदर तक जाना ही पड़ेगा। यानी कि आपको खुद को बदलना है। सिर्फ सपने देखने से सच्चाई में नहीं ढलता है कुछ भी। आपको करना है, अपने सपनों को सच करने के लिए आपको मेहनत करनी है। आज की वीडियो लंबी हो गई, कल फिर मिलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे।